जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो सबसे पहली जो खबर है वो 8 साल बाद 4353 राजस्व कर्मियों की बहाली पूरी, मंत्री आज करेंगे जिला का आवंटन। तो देखिए, राजस्व कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो मंत्री हैं राजस्व विभाग के, वो आज जो है कि जिला का आवंटन करेंगे। तो बहुत दिनों से छात्र जो थे वो परेशान थे कि जो है कि पंचायत सचिवों की बहाली लगभग पूरी हो रही है और राजस्व कर्मचारियों की बहाली अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है। तो देखिए, राजस्व कर्मचारियों की बात कर ले तो यहाँ पर आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो आपके मंत्री हैं राम सूरत राय जी, वो आपके जिले का आवंटन आज करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में करीब 8 साल से अटकी राजस्व कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया अपने अंजाम पर पहुँच गई है। विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार मंगलवार को इन 4353 कर्मचारियों को एनआईसी की मदद से ऑनलाइन रैंडमली जिला का आवंटन करेंगे। तो देखिए, एनआईसी पोर्टल होता है, ठीक है, उसके मदद से आज जो है कि ऑनलाइन आप सभी का राजस्व कर्मचारियों का रैंडमली जिला आवंटन होगा। रैंडमली जिला आवंटन कहने का मतलब कि किसी को भी कोई भी जिला मिल सकता है और कहा जा रहा है कि रिक्त पदों पर भी जल्द बहाली शुरू की जाएगी। तो देखिए, 4353 छात्र जो मिले हैं, उसके अलावा भी जो है कि 1000 के आसपास जो है कि राजस्व कर्मचारी बिहार में खाली पड़े हुए हैं, पद जो है खाली है, तो उसकी भी बहाली जल्द की जाएगी। राजस्व दस्तावेजों के लिए लोगों की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी अंचलों में जल्द ही 2-2 ऑपरेटर की भी बहाली की जाएगी। तो 2 ऑपरेटर की भी बात इन्होंने कही है। और यहाँ देखिए, अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूला जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को के मंत्री ने सोमवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2014 में इन कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी, किन्हीं कारणों से यह रुक गई थी। आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की सूची भेज दी है। पदस्थापन में किसी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव ना हो, इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो देखिए, आप सभी का जो जिला का आवंटन होगा उसमें कोई पक्षपात ना हो, यानी कि मतलब कोई ऐसा हो कि कोई नालंदा जिले का है तो उसे नालंदा जिला ही मिल जाए, तो इस प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सभी छात्रों को रैंडमली जिला दिया जाएगा। देखिए, और इसके लिए देखिए, इसमें एनआईसी की मदद ली जाएगी, एनआईसी पोर्टल की। किसी को भी जो है कि गृह जिला में नियुक्ति नहीं होगी। इस बात को स्पष्ट इन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था कि किसी भी छात्र को गृह जिला यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने जा रहा है। मंत्री ने बताया कि 8500 राजस्व कर्मचारियों की ज़रूरत है राज्य में और वर्तमान में 1800 कर्मचारी ही नियुक्त हैं। अब यह संख्या 6153 हो जाएगी और बचे हुए पदों पर भी जल्द बहाली शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर राजस्व कर्मचारियों की जो बहाली नियुक्ति की बात थी, तो यहाँ पर 4353 लोगों की जो है कि जिला का आवंटन हो या नियुक्ति पत्र मिलने की बात हो, तो इसका रास्ता साफ हो चुका है। और साथ ही इन्होंने जो एक बात कही है जिसमें इन्होंने कहा है कि 8500 राजस्व कर्मचारियों की ज़रूरत है बिहार में और 1800 ही अभी कार्यरत हैं। और देखिए, यहाँ पर 6153 लोग अब हो जाएंगे, तो फिर भी जो है कि यहाँ पर 2000 प्लस राजस्व कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी बहाली भी जल्द शुरू की जाएगी। तो उम्मीदें हैं कि बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय की जब बहाली आएगी तो 2000 सीटों को इसमें ऐड किया जाए और राजस्व कर्मचारियों की बहाली कराई जा सके। अगली जो खबर है वो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एनसीएल मामले को लेकर जो है कि यहाँ पर हाई कोर्ट में एक केस चल रही थी, उसको लेकर भी एक खबर है कि गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो दावेदारी खत्म नहीं होगी। यानी कि एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर अगर प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो भी दावेदारी खत्म नहीं होगी। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने पर उन्हें नौकरी की दावेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों, कि अगर आपने पीटी परीक्षा पास की है, मुख्य परीक्षा पास की है और आपने जो है कि एनसीएल का डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो भी आपको जो है कि नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करें, कोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ऐसे सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश देते हुए
बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 23 अगस्त तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। तो देखिए एक जो है कि ऑर्डर भी यहाँ पे पास हो गया है, जिसमें यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए इसमें याचिका चल रही थी सुनवाई, तो यहाँ पर 2-3 याचिका, क्यों सभी याचिका की बात चले, 2-3 याचिका यहाँ पे चल रही है पटना हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि ऐसे सभी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए जिन्होंने एनसीएल नहीं दिया है। और इसको लेकर बीएसएससी से 23 अगस्त, इस महीने की 23 अगस्त तक जवाबी हलफनामा यानी कि काउंटर एफिडेविट मांगा गया है बीएसएससी से। अब देखिए इसकी सुनवाई कौन जस्टिस कर रहे थे, इसकी सुनवाई न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की एकल पीठ ने इस संबंध में रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी कर सक्षम उम्मीदवारों से आवेदन मांगा था। तो देखिए 2019 की बात करें तो 2019 में एक बहाली आई थी, शायद आप सभी को पता है, 3 बहालियाँ आई थी, राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक। तो 2019, तो ये जो है कि कहीं ना कहीं ये जो केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, एक तो इंटर स्तरीय का चल रहा है न्यू एनसीएल के मैटर पर भी, और दूसरा जो है केस चल रहा है आपको सहायक उर्दू अनुवादों को लेकर भी। तो यहाँ पर ये राशिद इजहार जो है ये 19 में जो बहाली आई थी उसकी तरफ से ये वकील हैं, और विज्ञापन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करना था, यानी कि जो इसमें सक्षम उम्मीदवार है, कहने का मतलब जो रिजर्व कोटि के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करना था। कोरोना आ जाने के कारण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर सके। तो इनका कहना है कि कोविड-19 आने के बाद जो है कि छात्र जो है थे, जो आरक्षित वर्ग के थे, उन्होंने एनसीएल जो है कि यहाँ पे गैर क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है वो दाखिल नहीं कर सके। और पुराना अगर दे रहे होंगे, देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि पुराना प्रमाण पत्र को आयोग मानने से इनकार करता रहा है, यानी कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि यहाँ जो है कि मांगा गया होगा एनसीएल, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पुराना एनसीएल दिया होगा, जिस कारण से बीएसएससी इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही होगी। तो ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में है, और देख सकते हैं कि 23 अगस्त तक जवाबी हलफनामा बीएसएससी में मांगा गया है कि इस प्रकार से आप जो है कि छात्रों को वंचित नहीं किया सकता है। बिल्कुल इस तरह की जो बातें यहाँ पर जो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस ने की है, छात्रों को वंचित करना कहीं से उचित नहीं है, कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कोई भी अपडेट, कोई भी पीडीएफ या कोई भी खबर को पढ़ने के लिए आप हमारे स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं पे सभी सारी की सारी नोटिसेज आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, आप स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के जो है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।